राजस्थान में 2021 में हुई एसआई भर्ती की बीते दिनों जब परतें खुली तो एक या दो नहीं बल्कि 66 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने की भी मांग उठने लगी। लेकिन सरकार की ओर से मंत्री जोगाराम पटेल लगातार भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं थे। वो लगातार अपने बयानों से बचाव करते दिख रहे थे। लेकिन वहीं सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में थे। अब इस परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा को रद्द होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। ये समिति परीक्षा रद्द करने को लेकर जांच एजेंसियों और दूसरे फीडबैक के आधार पर फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में जांच करने और संबंधित एजेंसियों के साथ अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्तावित कार्रवाई की अनुशंसा करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी के संयोजक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल होंगे। जोगाराम पटेल के अलावा इस समिति में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री मंजू बाघमार इस कमेटी के सदस्य होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग गृह विभाग होगा। जो कमेटी बनाई गई है वो अलग अलग जनप्रतिनिधियों के मांग पत्र और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर चर्चा कर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने के फैसलों की अनुशंसा सीएम भजनलाल शर्मा को भेजेगा। दरअसल 2021 में 13 से 15 सितंबर तक एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। उस वक्त बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे। बाबूलाल कटारा पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कराने को लेकर भी आरोप लगे थे। बाबूलाल कटारा का एसआई भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी से कनेक्शन है। बीते दिनों ही पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद बड़ा खुलासा ये हुआ कि रामूराम रायका ने परीक्षा के पेपर बाबूलाल कटारा से ही लिए थे और फिर उन्हें ये पेपर न केवल अपने दोनों बच्चों बल्कि कई जगह और भी बांटे। बताते चले कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 2 तरह से गड़बड़ियां सामने आई थी। एक तो लिखित परीक्षा का पेपर लीक किया गया, जिसे माफियाओं द्वारा दर्जनों अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूल कर पढ़ाया गया। सोल्व पेपर पढ़कर अयोग्य अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा में 80 से 90% अंक प्राप्त करने में कामयाब हुए, जिनकी वजह से उनका चयन हो गया। दूसरा, डमी अभ्यर्थी बैठने का भी बड़ा खेल हुआ था। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां असली के स्थान पर फर्जी यानी डमी अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हो गए। एसओजी इन दोनों ही गड़बड़ियों को लेकर जांच कर रही है। पेपर लीक करने वाले माफियाओं और डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाले गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।